मालूम नहीं है, कोई भी राजकुमार को उबली हुई कांजी पिला दे तो तेरी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर पेट वाला सर्प बोला, तुझे भी तेरे बिल में गरम तेल डालकर कोई भी मार सकता है। राजकुमारी ने उन दोनों की बातें सुन ली। उसने उनकी ही बताई विधियों से उनका नाश कर दिया। इस प्रकार से उसका पति निरोग भी हो गया और स्वर्ण कलश की प्राप्ति भी हो गई। बोलने वाली गुफा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार दिन भर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई आहार नहीं मिला। भूख प्यास से उसका बुरा हाल हो रहा था। शाम होने पर उसे एक गुफा दिखाई दी। शेर उस गुफा में जाकर बैठ गया। उसने सोचा, रात को जाकर इस गुफा में कोई ना कोई जानवर आएगा, तब उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेगा। रात के समय एक गीदड़ उस गुफा के पास पहुंचा। बाहर उसने शेर के पंजों के निशान देखकर अंदाजा लगा लिया कि शेर अंदर है। अब क्या किया जाए? किस प्रकार से पता किया जाए कि शेर अभी भी भीतर मौजूद है या चला गया? अंत में उसे एक उपाय सूझा। गुफा के द्वार पर खड़े होकर वो पुकारने लगा, गुफा, ओ गुफा। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। फिर ऊंचे सुर में आवाज लगाई, गुफा, ओ गुफा, क्या हो गया आज तुझे? क्या तू भूल गई कि हम दोनों में एक समझौता हुआ था कि जब भी मैं बाहर से आऊंगा तो तुमको आवाज लगाऊंगा और तुम मुझे जवाब दोगी। आज तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं कोई दूसरी गुफा ढूंढ लूंगा। गुफा के अंदर ही शेर ने सोचा, शायद गुफा आवाज देती हो। क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए आवाज ना दे रही हो। ये सोचकर शेर ने जोर से आवाज लगा दी। शेर की आवाज सुनकर गीदड़ समझ गया और भाग गया। स्वार्थ सिद्धि। पर्वतीय क्षेत्र में एक बूढ़ा सर्प रहा करता था। वृद्ध होने की वजह से अपना आहार ठीक से नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने सोचा, कुछ उपाय करना होगा जिससे प्रतिदिन बिना परिश्रम के आहार प्राप्त होता रहे। यही सोचकर वो मेंढकों से भरे एक तालाब के पास चला गया और बेचैनी से इधर उधर चक्कर काटने लगा। उसे इस प्रकार से घूमते देखकर तालाब के किनारे बैठे मेंढक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सर्प से पूछा, क्या बात है मामा? आज शाम हो गई किंतु आहार की व्यवस्था नहीं हो पाई। सर्प ने बड़े दुखी भाव से कहा, भांजे, मुझे भोजन से वैराग्य हो गया है। एक बार मैंने एक मेंढक को पकड़ने की कोशिश की, वो वेद पाठियों में घुस गया। वहां बैठे एक ब्राह्मण के बेटे के अंगूठे में मैंने मेंढक समझकर अपना दंश मार दिया। वो बच्चा वहीं मर गया और ब्राह्मण ने मुझे शाप दे दिया कि दुष्ट, तू मेंढकों का वाहन बनकर उन्हें अपनी पीठ पर ढोएगा। मेंढकों की कृपा से ही तुझे भोजन प्राप्त होगा। यही सोचकर यहाँ आया हूँ। उस मेंढक ने सबको ये बात बता दी। सभी मेंढक खुश हुए। सबने अपने राजा को बात बताई तो राजा ने आज्ञा दे दी कि सर्प को वाहन बनाकर उसका लाभ उठाएं। इस प्रकार से सर्प ने सबको अपनी पीठ पर बिठाकर घुमाया और वहीं लाकर छोड़ दिया। इसी प्रकार से नित्य प्रतिदिन ये होता रहा। एक दिन
सर्प धीरे धीरे रेंग रहा था। तो मेंढक राजा ने पूछा, क्या हुआ मामा, आज धीरे धीरे क्यों? तो सर्प बोला, भांजे, बिना भोजन के कमजोरी आ गई है, इसलिए अब जितनी जान है उतनी ही तेज चल पाऊंगा। मेंढक राजा को दया आ गई और छोटे छोटे मेंढकों को खाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार सर्प नित्य बिना परिश्रम के अपना आहार पाने लगा। किंतु मेंढक राजा ये नहीं समझ सका कि एक क्षणिक सुख के लिए वो अपने ही वंश का नाश कर रहा है। खंडित प्रेम। किसी नगर में एक किसान रहता था। उसके पास पर्याप्त धन नहीं था। खेती बाड़ी कभी कभी ठीक से नहीं हो पा रही थी। किसी न किसी कारण से फसल खराब हो जाया करती थी। इसी कारण से हमेशा चिंतित रहता था। एक बार ग्रीष्म ऋतु में वो अपने खेत पर एक वृक्ष के शीतल छाया में लेटा हुआ था। तभी उसके पास की झाड़ी में से एक सर्प को अपने सामने फन फैलाए हुए देखा। उसे देखकर किसान ने सोचा, अवश्य ही ये मेरे खेत का देवता है। मैंने कभी इसकी पूजा नहीं की, इसलिए शायद नाराज होंगे, जिससे मेरी फसल नष्ट हो जाती है। ये सोचकर कहीं से थोड़ा सा दूध मांगकर पात्र में डालकर ले आया और सर्प के बिल के पास रखकर हाथ जोड़कर बोला, हे नाग देवता, मुझे ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ निवास करते हैं, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं कर सका। मेरी गलती को माफ करके ये तुच्छ भेंट स्वीकार कर ले। ये कहकर किसान घर चला गया। अगले दिन जब वो खेत पर पहुंचा तो उसने देखा दुग्ध पात्र में रखे दूध को सांप ने पी लिया है। उसमें एक स्वर्ण मुद्रा पड़ी हुई है। तब से वो किसान प्रतिदिन उस नाग को दूध पिलाने लगा। बदले में प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा मिलने लगी। कुछ दिन बाद किसान को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा, तो उसने ये कार्य अपने पुत्र को सौंप दिया। उसका लड़का शाम को दूध लेकर गया और सांप के बिल के पास रखाया। दूसरे दिन सुबह उसे स्वर्ण मुद्रा मिली। लड़के के मन में पाप आ गया। उसने सोचा, क्यों ना सारे स्वर्ण मुद्राएं एक बार में ही प्राप्त कर ली जाए। अगले दिन जब दूध रखने के लिए आया तो साथ में एक लाठी भी लाया। जैसे ही सांप दूध पीने लगा, लड़के ने लाठी से वार कर दिया, किंतु निशाना चूक गया और सांप बच गया। पलटकर सांप ने लड़के को काट लिया और लड़का वहीं पर मर गया। समझदार शत्रु। किसी नगर में एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। विद्वान होते हुए भी वह पूर्व जन्म की कर्मों के कारण चोरी किया करता था। उसने नगर में आए हुए अपरिचित व्यापारियों को ठगने की योजना बनाई। यही सोचकर वो व्यापारियों के पास गया और मीठी मीठी और नीतिपूर्ण बातें करने लगा और शीघ्र ही वो विश्वास पात्र बन गया। चारों व्यापारियों ने उसे अपनी सेवा के लिए नियुक्त कर लिया। एक दिन उन व्यापारियों ने अपना सारा सामान बेच दिया और उस धन से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात आदि खरीद कर अपने देश वापस जाने की तैयारी करने लगे। खरीदे हुए रत्न आदि को उन्होंने शरीर के अंदर छुपा लिया। धूर्त ब्राह्मण ने उन सबको ऐसा करते देखा तो उसे अफसोस हुआ कि मेरी सारी सेवा परिश्रम व्यर्थ ही चला गया। अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। तब उसने निर्णय किया कि मैं भी इनके साथ जाऊंगा। रास्ते में इन्हें जहर देकर मार दूंगा। सारे रत्न इनके शरीर से निकालकर चंपत हो जाऊंगा। व्यापारी उस ब्राह्मण की सेवा से खुश थे, इसलिए अपने साथ चलने की सहर्ष आज्ञा दे दी। कुछ दूर जाने पर रास्ते में भीलों का एक गांव आया। उनको देखकर
कौवों ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था, अरे भीलो, दौड़ो, इन लोगों के पास ढेर सारा रत्नादि है, इन्हें मार डालो और धन छीन लो। कौवों की आवाज सुनकर सारे भील इकट्ठे हो गए। उन्होंने सबको पकड़ लिया और सबकी तलाशी लेने लगे। मना करने पर पिटाई भी कर दी। सारे कपड़े उतरवाने के बाद भी सोने चांदी आदि रत्न नहीं मिले। फिर भीलों ने उन्हें बताया कि आज तक हमारे कौवों का संकेत सही निकला है, इसलिए जल्दी से बता दो कि कहाँ रखे हैं सारे रत्न, नहीं तो सबको मार डालेंगे और शरीर चीर फाड़ कर सारा रत्न निकाल लेंगे। सारी बातें सुनकर धूर्त ब्राह्मण ने सोचा, सबके अगर मरना है तो क्यों सबसे पहले मैं ही अपने आप को पेश करता, क्योंकि बाकी रत्न तो बच ही जाएंगे ना। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने सबसे पहले अपने आप को पेश किया। भैया ने उसे मारकर शरीर फाड़ कर देखा, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, तो बाकी व्यापारियों को भी छोड़ दिया। शत्रु का शत्रु मित्र। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भिक्षा मांगकर उसकी जीविका चलती थी। एक बार किसी यजमान के पास गया। उसकी दीनहीन हालत देखकर यजमान ने उसे 2 बछड़े दे दिए। ब्राह्मण ने यत्न पूर्वक पाला, भली भांति देख रेख किया। दोनों बछड़े स्वस्थ होकर बैल बन गए। तब ब्राह्मण ने उन्हें बेचने का निश्चय किया। एक दिन एक चोर की नजर दोनों बैलों पर पड़ी। उस चोर ने मन ही मन सोचा, मुझे रात को इन बैलों को चुरा लेना है। उस रात जब वो चोर बैलों को चोरी करने के इरादे से ब्राह्मण के घर की ओर जा रहा था, तो रास्ते में एक भयंकर आकृति का व्यक्ति दिखाई दे गया। चोर ने हिम्मत करके उससे पूछ लिया, महाशय, आप कौन हैं? भयंकर आकृति वाला बोला, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, किंतु तुम कौन हो? मैं चोर हूँ। मैं उस दरिद्र ब्राह्मण के दोनों बैल चुराने जा रहा हूँ। राक्षस बोला, मैं 6 दिन से भूखा हूँ, चलो आज उसी ब्राह्मण को मैं भी खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। दोनों उस ब्राह्मण के घर जाकर एकांत स्थान में छिप और मौका देखने लगे। ब्राह्मण जब सो गया तो राक्षस उसे खाने के लिए आ गया। तो चोर ने उसे टोका, श्रीमान, इतने उतावले मत हो, पहले मुझे बैल चुराकर यहाँ से जाने दो, तत्पश्चात आप इस ब्राह्मण को खाएं। ये सुनकर राक्षस बोला, यदि बैलों के रमाने से ब्राह्मण जाग गया तो मेरा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए पहले मुझे खाने दे। इससे पहले मैं के चक्कर में विवाद खड़ा हो गया और दोनों चिल्ला चिल्ला कर शोर मचाने लगे। शोरगुल से ब्राह्मण जाग गया और उनके समीप पहुंच गया। ब्राह्मण को वहां पहुंचा देखकर चोर ने चिल्लाकर उसे सावधान किया, ब्राह्मण देवता, ये राक्षस तुम्हें खाना चाहता है। ये सुनकर राक्षस भी बोला, इसकी बात पर विश्वास मत करो, ये तुम्हारे बैल चुराने आया है। दोनों के इरादे देखकर ब्राह्मण ने मोटी सी लाठी उठा ली और दोनों पर झपट पड़ा। तब प्राण जाने के डर से चोर और राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। रंगा सियार। किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर लोभवश वो नगर में पहुंच गया। नगर में प्रवेश करते ही नगर के कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। कुत्तों से जान बचाकर सियार भागा। भागते भागते जो भी उसे पहला खुला दरवाजा मिला वो उसी में घुस गया। वो धोबी का मकान था।
मकान के अंदर एक बड़ी सी नाद थी, जिसमें धोबी ने नील घोलकर पानी नीला बनाया हुआ था। गीदड़ घबराया हुआ नाद में जा गिरा। गीदड़ जब उस नाद से बाहर निकला तो उसका सारा शरीर नीला हो गया था। नीले जीव को देखकर कुत्तों ने समझा कि ये गीदड़ नहीं है, इसलिए कुत्तों ने उसका पीछा नहीं किया। फिर भी गीदड़ वहां से सिर पर पैर रखकर जंगल की ओर भागा। गीदड़ को जब जंगल के जीवों ने देखा तो वे उसे कोई विचित्र प्राणी समझने लगे और शेर, बाघ, चीते भी उससे डरकर दूर दूर भागने लगे। गीदड़ ने सबको भागते हुए देखा तो उन्हें बुलाकर बोला, पशुओं, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए ही यहाँ आया हूँ। भगवान ने मुझे तुम सबका राजा बनाकर भेजा है। अब से सब पशु मेरी छत्र छाया में रहेंगे। ये सुनकर सब पशुओं ने उसे अपना राजा मान लिया और बोले, स्वामी, हम आपके दास हैं, आज्ञा पालक हैं। आगे से हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। गीदड़ ने शेर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, बाघ को नगर रक्षक और भेड़िए को संतरी का कार्य सौंपा और अपने आत्मीय जन गीदड़ों को जंगल से बाहर निकाल दिया। उसके राज्य में शेर आदि छोटे छोटे जानवरों को मार कर लाते थे और राजा को भेंट कर देते थे। राजा कुछ भाग खाकर शेष अपने नौकर चाकरों में बांट देता था। कुछ दिन तक तो उसका राज्य शांतिपूर्वक चलता रहा, किंतु एक शाम उसने दूर से आती हुई सियारों की किलकारी सुनी। उन्हें सुनकर वो रोम रोम प्रफुल्लित हो गया। संस्कारवश खुशी में झूमता हुआ वो भी हुआ हुआ करने लगा। शेर, बाघ आदि पशुओं ने जब उसकी किलकारी सुनी तो वे समझ गए कि ये भगवान का भेजा हुआ राजा नहीं बल्कि एक साधारण सियार है। शेर, बाघ आदि सभी बहुत शर्मिंदा हुए और आपस में सलाह करने लगे कि इस गीदड़ ने हमें मूर्ख बनाया है, इसका दंड इसे मिलना चाहिए, इसे मार डालो। शेर ने एक ही छलांग में उसे दबोच लिया और उसके शरीर को चीर फाड़ कर रख दिया। जैसे को तैसा। किसी नगर में जीर्णधन नाम का एक बनिया रहता था। पहले उसका परिवार संपन्न परिवार था, किंतु दुर्भाग्यवश उसका धन नष्ट हो गया। उसके घर में संपत्ति तो कुछ भी नहीं थी, केवल एक मन भर भारी तराजू थी। उसने वो तराजू एक महाजन के पास गिरवी रखकर कुछ पैसों का प्रबंध करके विदेश धन कमाने चला गया। कुछ दिनों बाद जब वो लौटा तो उसने महाजन से तराजू वापस देने को कहा। महाजन ने कहा, वो लोहे की तराजू तो चूहों ने खा ली। जीर्णधन समझ गया कि महाजन ये तराजू नहीं देना चाहता। उसने उपाय सोचा, कोई बात नहीं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, सारा दोष चूहों का है। फिर विनम्र होकर महाजन से बोला, हो सके तो मेरी मदद कर दो, मैं स्नान करने नदी पर जा रहा हूँ। मेरे साथ अपने पुत्र धनदेव को मेरे साथ भेज दो। मैं जब स्नान करूँगा तब वो किनारे बैठकर मेरे सामान की देखभाल करेगा और नदी स्नान भी कर लेगा। महाजन बनिए की सज्जनता और अपनी चोरी से प्रभावित होकर अपने पुत्र को उसके साथ स्नान के लिए भेज दिया। बनिए ने महाजन पुत्र को कुछ दूर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया और लौटकर महाजन के पास आया तो महाजन ने पूछा, मेरा लड़का भी तो तुम्हारे साथ नदी पर स्नान करने गया था, उसे कहाँ छोड़ दिया? तो बनिए ने जवाब दिया कि उसे तो एक बाज उठाकर ले गया। उसकी बातें सुनकर महाजन हैरान रह गया। उसने कहा, इतने बड़े लड़के को बाज उठाकर कैसे ले जा सकता है? मेरा लड़का वापस दो, नहीं तो मैं पंचायत बुलवाऊंगा। बनिए ने कहा, सेठ जी, यदि एक मन भारी लोहे की तराजू चूहा खा सकता है
तो लड़के को बाज भी उठाकर ले जा सकता है। यदि अपने लड़के को वापस चाहते हो तो मेरी तराजू वापस कर दो। महाजन को अपना पुत्र चाहिए था, बनिए को अपना तराजू। इसलिए दोनों पंचायत के सामने हाजिर हुए। महाजन ने कहा कि बनिए ने उसका पुत्र चुरा लिया है। पंचायत ने जब बनिए से इस बारे में पूछा तो बनिए ने जवाब दिया कि महोदय, मैं क्या करूं? इसके पुत्र को मेरे देखते ही देखते बाज उठाकर ले गया है। अब मैं इसके पुत्र को कहां से लाकर दूं? पंचायत बोली, ये तो असंभव है, इसके बेटे को बाज कैसे ले जा सकता है? तो बनिए ने कहा, अब मेरी प्रार्थना पर भी ध्यान दिया जाए। जहाँ पर एक मन भारी लोहे की तराजू चूहे खा सकते हैं, वहाँ क्या महाजन के पुत्र को बाज उठाकर नहीं ले जा सकता? पंचायत ने पूछा, तुम ये क्या कह रहे हो? तो बनिए ने सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। सारी बात सुनकर पंचायत ने महाजन को फटकार लगाते हुए उसका तराजू वापस दिलाया और बनिए ने भी महाजन के पुत्र को वापस कर दिया। शरणागत की उपेक्षा का फल। किसी नगर में एक राजा रहते थे। उसके राज्य में पद्मसर नाम का एक सरोवर था। उस सरोवर में हेम वर्ण के हंस निवास करते थे। वे हंस 6 महीने में एक बार स्वर्ण पंख गिराया करते थे, जिन्हें राजकोष में जमा कर दिया जाता था। एक दिन सरोवर में एक बहुत बड़ा स्वर्ण पक्षी आ गया। सभी हंसों ने उससे विनती की, तुम यहाँ से चले जाओ। हम सरोवर में रहने के लिए राजा को हर 6 महीने पर एक बार स्वर्ण पंख देते हैं। मतलब ये कि मूल्य देकर हमने इस सरोवर को किराए पर ले रखा है। विशाल स्वर्ण पक्षी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से विवाद बढ़ गया। एक दिन विशाल स्वर्ण पक्षी राजा के पास जा पहुंचा और उसने राजा से शिकायत कर दी और कहा, महाराज, आपके सरोवर में रहने वाले हंस कह रहे थे कि उन्होंने सरोवर को किराए पर ले रखा है। ये सरोवर उनका है, राजा का नहीं। राजा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने वहाँ पर रहना चाहा तो मुझे भी वहाँ से भगा दिया। मैं न्याय के लिए आपके पास आया हूँ। क्या ये सब सच है? ये सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि वे पद्म सरोवर में जाकर वहां निवास करने वाले सारे हंसों को मारकर उनके पास ले आए। राजा के आदेश से जब सैनिक जल में उतरने लगे तो एक वृद्ध हंस ने सलाह दी, मित्र हंसों, मुझे आसार अच्छे नहीं लग रहे हैं। ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं। भलाई इसी में है कि अपनी जान बचाकर यहाँ से उठ चलें। हंसों ने वृद्ध हंस का परामर्श स्वीकार किया और तत्काल सारे हंस सरोवर छोड़कर चले गए। हंसों के जाने के बाद राजा को स्वर्ण पंख मिलने बंद हो गए। धीरे धीरे उसका सारा वैभव समाप्त हो गया। जो व्यक्ति शरणागत की रक्षा नहीं करता, उसका वैभव इसी प्रकार समाप्त हो जाता है। धूर्तों का छल। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक दिन वो अपने गांव से दूर किसी दूसरे गांव में पूजा करवाने गया था। यजमान ने उस ब्राह्मण को दान में एक बकरा दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा, दान तो दान ही होता है, इसलिए बकरे को ब्राह्मण ने कंधे पर बिठा लिया और अपने गांव वापस लौट पड़ा। रास्ता लंबा था और सुनसान भी था। आगे चलकर उसे 3 धूर्त मिले। तीनों ने बकरे को देखा तो मुंह में पानी आ गया। तीनों सोचने लगे, क्यों न आज किसी प्रकार से इस बकरी को हत्या कर इसके मांस से ही अपनी भूख मिटाई जाए। ऐसा सोचकर
उनमें से एक धूर्त किसान का भेष बनाकर रास्ते में जाकर बैठ गया। जब ब्राह्मण उसके पास से गुजरा तो धूर्त आदमी ने कहा, पंडित जी क्या अनर्थ कर रहे हैं? ब्राह्मण होकर कुत्ते को कंधे पर बिठा रखा है। छी छी। ब्राह्मण बोला, अंधा हो गया है क्या जो एक बकरे को कुत्ता बता रहा है? धूर्त बोला, पंडित जी गुस्सा क्यों करते हो? मेरा फर्ज था बताना तो बता दिया। आगे आपकी इच्छा। अब आप जाने, आपका काम जाने। सिर झटकता हुआ ब्राह्मण आगे चला गया। थोड़ी दूर पर दूसरा धूर्त एक चरवाहा बनकर मिला। दूसरे धूर्त ने भी उसे कुत्ता बताया और बोला, पंडित जी आप भूल गए हैं क्या कुत्ता, मुर्गा और चांडाल ये तीनों ही अछूत हैं और आपने इसे कंधे पर बिठा रखा है। पंडित जी ने उसे डांट फटकार सुनाई और आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर पर तीसरा धूर्त भिखारी के रूप में मिला और बोला, हे राम, कैसा घोर कलयुग आ गया है। अब ब्राह्मण कुत्तों को कंधे पर बिठाकर ढोने लगे। अरे पंडित जी, इस कुत्ते को नीचे फेंक दीजिए। अगर किसी गांव वाले ने देख लिया तो बदनामी हो जाएगी। तीनों की बातें सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया कि तीन लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। शायद मैंने ही कुत्ते को कंधे पर बिठा रखा होगा। यही सोचकर पंडित जी ने बकरे को कंधे से उतारकर फेंक कर चलते बने। तीनों धूर्तों ने उस बकरे को थामा और अपनी राह चल पड़े। जंगल में जाकर बकरे को काटकर भूना और खा गए।